ग्रेटर नोएडा के विवादित ट्रैफिक इंस्पेक्टर का टैक्सी चालक को गंदी गंदी गालियां देते हुए ऑडियो हुई वायरल। वहीं ट्रैफिक इंस्पेक्टर की एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर अवैध वसूली का आरोप लगा रहा है। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की, जिसमें उन्हीं के सिपाही ने उन पर गलत काम करने का आरोप लगाया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं होती, पुलिस अधिकारी ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर मेहरबान है। इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की लगभग पिछले 6 महीने से कई ऑडियो वीडियो वायरल हो रही है। वहीं पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। बताया जा रहा है कि विवादित ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम रतन सिंह हमेशा विवादों में बने रहते हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम रतन सिंह पर वायरल वीडियो ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनाते हैं आपको इनकी वायरल वीडियो। सच बोलेगा तो तुम्हारी तो 6 चुटकी हो जाएगी, समझ गया? सच मत बोलना। कह देना डीएल यहाँ गाड़ी में है, कागज तुम्हारी रहा है, बीमा उसकी बहन तेरी माँ अपना नाम पता बता देना, नहीं हमारे जैसा मिल जाएगा तो वो 2 की जगह 4 तुम्हारी बहन और गाड़ी भी बंद करेगा। ये ऐसे नहीं रहता, जब आदमी गलत है तो जब सराफत से अपना नाम पता बता दोगे तो हो सकता है कि अगला काम चला दे। ठीक है, एक वैसे फिर 1000 हम तुमसे कितना प्रेम से पूछे, है ना? और तब से तू एक ही बात कर रहा है, साहब मेरी बहन को गर्भधान करवाओ, मेरी बहन को गर्भवती कर दो, यही बात बता रहा है ना तू तब से, हैं? ये सोचा कर उसको किसी मदमस्त हाथी से, समझ गया? तुरंत गर्भधारण कर लेगी। बहन पूछते पूछते मैं यहाँ से वहाँ तक गया तो तू भागा जा रहा था, फिर लाए, फिर तू गाड़ी का हैंडल का दिया लाख हो गया और उसके बाद मादर पता पूछ रहा तो तू अपनी बहन पैमाइश करवा रहा मुझसे। नहीं सर, मालिक की है। सवारी नहीं बता, मैंने सिर्फ वहाँ से उतार के यहाँ लगाई थी। 2-3 गाड़ियों का तो जबरदस्ती चलान हुआ, जो इनका तो कोई दिक्कत नहीं है। तिरपाल इन पे नंबर पीछे स्टोरी दिखाई दे जाएगी, बताओ खींचो। तिरपाल कैसे दिखाई दे जाएगी? भाई साहब भी साथ में आ रहे थे आपके साथ, है ना? सारे फोटो और वीडियो सब सही, ठीक है? जो गाड़ी गलत होगी उसका चालान हो, ठीक है? गलत पे चालान करो, सही तो सही गाड़ी जो सही होगा उसका चालान बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? जो सही होगा उसका चालान। खाली गाड़ी का कौन सा सही नहीं है? खाली का तुमने चालान काटा 15,000 का, फिर खाली गाड़ी पे यार एक बात बताओ, तुम्हारी जेब में पैसा रखो, पैसा लेकर तो तुम सही हो जाओगे। फिर वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, कहना है वो तुम जाकर ऐसे, वो तो हम बोलेंगे ही ना, वो तो हम बोलेंगे। मैंने दिए खुद एंट्री के 2500 रुपए मैंने खुद में दिए तुम्हें, फिर तुम काटो चलान। मेरी गाड़ी के पेपर सही है, एक भी पेपर अगर खराब हो तो बताओ ना भाई। मेरी बात सुनो, गाड़ियाँ ले जाओ, थाली में आग लगाओ गाड़ी में। अरे खड़ी क्यों ना करते उन गाड़ियों को तुम यार? सुन लो, सही बात है, सही बात है बिल्कुल। खाली गाड़ियाँ क्यों हो रहा है? चलान की मेरे पास कॉपी है। नई गाड़ी पर चलान हो रहा है, खाली पिंचर लगवा रही उस पर चलान हो रहा है सर। मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरी गाड़ी खाली चल रही थी सर, खाली के उस पे जो है चलान कर दिया है। क्या नाम है? पिंचर लगवा रही है उस पर चलान। हरबीर यादव, क्योंकि इन्होंने आपको एंट्री में दिए 2500 रुपए दिए, सारे कैमरे निकालो, अरे कैमरे निकाल ले करो यार, निकाल ले यार, वो चीज कह रहे हैं, मोबाइल दो, सब निकालो।
यार वो खुद क्या भैया वो पीड़ित है। देखो कोई कभी हम गलत हो सकते हैं, कभी ये गलत हो सकते हैं। देखो भावना बढ़ा के एक तो ऐसा है ना, जिससे मौखिक बोल देने से कि हम जो कह देंगे वही सही है, ये नहीं हो जाता, ठीक है ना। तुम सब लोग यहाँ के लोकल हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत भी चलो, और अगर हम चालान करें तो तुम अपना जो मन हो सीधा आरोप लगाओ, ठीक है ना, है ना। देखो जो देखो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ, वहाँ गाड़ी पे पीछे नंबर प्लेट नहीं है, आगे ग्रीस लगी हुई है, वो गलत है सर, वो गलत, ठीक है, वो गलत। और तुम लोगों का सब कहना होगा कि नहीं हम तो जी वो हमारी गाड़ी तो सही है जी, और हमारा तो गलत चालान हो रहा है, ठीक है। सर आपने तो फोटो खींचा होगा जिस गाड़ी पे ग्रीस लगा है। हाँ। सर हमें दिखा दीजिए एक बार। वो हम दिखा देंगे, ठीक है। अभी आप कह रहे थे ना अभी आए हम। सुनो वो हम दिखा देंगे, अभी आए हैं ना, सर की गाड़ी है। अरे बात नहीं बढ़ा रहे हो, बात तो ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो वो फोटो दिखा सकते हैं सर हम? दिखा देंगे, पहचान न हो, ठीक है। अब खाली के काटे। हाँ सर मेरे को तो पहले उसको बिना समझे कि हमें बोलना तुम्हारी गाड़ी का जो भी चालान वो उसमें सब लिखा होगा कि ना हमारी गाड़ी रोड बदरपुर की किसी गाड़ी को चालान नहीं काटा जा रहा, 100 गाड़ी यहाँ कर जा रही है, सारी मिट्टी की गाड़ी को चालान काटा, सारी मिट्टी की गाड़ी का। मिट्टी की गाड़ी ओवरलोड गई है अभी 10 टन। क्या है नंबर इस पे तो नहीं है नंबर प्लेट सरकारी नंबर प्लेट। नो एंट्री में गाड़ी निकलेगा, इन्हें दिक्कत नहीं होगा। साथ है, साथ हो गया फोटो कम, तो जाओ। मैं एक बात कह रहा, 100 बातों की एक बात, जो तुम ठीक हो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। बस यही चाहिए। उसको मैंने कहा तुम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, उस चालान को लेके उसकी इमेज से तुम जो है उसको कैंसिल भी करा सकते। मैं कह रहा हूँ मट्टी वाले ने क्यों कट रहे हैं बताओ। वो तू ये बात पूछ सके, तेरी बात 1000 फुट की गाड़ी निकल के जा रही है और हमारी मिट्टी में भर रही है, उसका चालान कट रहा है 1000 हमारी अंडर लोडिंग के चालान कट रहे हैं। कौन सा नियम दर्द होता है यार। 1200 फुट सामान लेके जा रहे हैं उनके हम देंगे कि भाई सभी का हो रहा है। हम अभी मोंटी भाई मेरी गाड़ी पर भी तिरपाल ही फोटो है आपने पैसे खींचा सर अभी पीछे। मैं कांस्टेबल 593 संजीव राणा। जब भी मेरी ड्यूटी टीआई राम रतन के क्षेत्र में लगती है तो टीआई द्वारा मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उस कारण से मैं मानसिक तनाव में हूँ। और सर मेरी ड्यूटी इनके क्षेत्र में से बार बार लगाने के कारण ये बार बार मुझसे पूछते हैं और फिर बाद में मुझे कुछ ना कुछ कमेंट करके जाते हैं, इसलिए मैं बहुत मानसिक तनाव में हूँ और मैं सभी अधिकारियों को ये बात सूचित करना चाहता हूँ। जय हिंद। सरकार से हमारा एक निवेदन है, ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं ये सब ट्रांसपोर्टर हैं, किसी के पास 2 गाड़ी, किसी के पास 4 गाड़ी है, पर ये सब लोग पीड़ित हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशान इसलिए है और हम अपनी आवाज़ सरकार तक इसलिए पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में टीआई आए हैं मिस्टर राम रतन, वो हर गाड़ी का चालान कर रहे हैं, हर दूसरे दिन 20,000 रुपये चालान, 15,000 का, 12,000 का, 50,000 रुपये का। और हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे मिलते भी हैं, हमें समय भी दे रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे, हमें समय दे रहे हैं, पर वो हमसे रिश्वत मांग रहे हैं। 5,000 रुपये पर गाड़ी का उन्होंने बोला है हमसे कि 5,000 रुपये की एंट्री कराइए, आप अपनी गाड़ी चलाइए। और वो हमारे यूनियन जितनी भी ट्रांसपोर्ट की पैसे देने के कोई भी हक में नहीं है। और हमने अपनी कंप्लेंट डीसीपी साहब को दी, डीसीपी साहब ने हमारी कंप्लेंट ली और उन्होंने हमें आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद भी राम रतन जी
आप वो हमारी गाड़ियों का उन्होंने कल भी चालान किया, तिरपाल ढकी गाड़ी का चालान करा, कभी नंबर प्लेट का चालान करते हैं, जो कि वो गलत है। पिछले ही ऑलरेडी हम लॉकडाउन की मार को झेल रहे हैं, हमारी किस्तें नहीं जा रही हैं, हम क्या करें। इसलिए हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, बिल्कुल। और सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। आज भी हम कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं अपनी कंप्लेंट देने के लिए। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं, हम राम रतन जी की कंप्लेंट लेके सेक्टर 14 ए भी पहुंचे। वहां डीसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जो आपके अवैध जो चालान कटे हुए हैं उसको माफ कर दिया जाएगा। फिर भी उसके बावजूद भी राम रतन जी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। कल भी हमारी गाड़ियों का चालान कटे हैं, जिस गाड़ी के हमने फोटो भी डाले हुए हैं, और हमारी गाड़ी पे तिरपाल भी थी, नंबर भी पूरे थे, फिर भी राम रतन जी ने खाली गाड़ी के हमारे चालान काटे हैं। हमारा यही निवेदन है, जो सीनियर अधिकारी जो हमें आश्वासन दे रहे हैं, उस आश्वासन को पूरा करें। बोलते रहो, कट जाएगी जो बात गलत आएगी। इसलिए हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सबकी सब गाड़ियां हम मंडे खड़ी कर देंगे। इससे पहले इस चीज पे थोड़ी संज्ञान में अपने में लिया जाए। 5,000 मांग रहे हैं, 3,000 में सेटल होगा। और अब उनकी कल की जो डिमांड आई है हमारे पास में, वो डिमांड ये आई है, आप हमसे पहले एंट्री कराएं। पहले उनकी डिमांड थी 3,000 रुपए पर गाड़ी, अब उनकी डिमांड है 5,000 रुपए पर गाड़ी। तो 5,000 रुपए हमें पहले उनको देने पड़ेंगे, तब हम अपनी गाड़ी रोड पे चलाएंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अन्ना हमारे बस की सबका साथ है। जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियन के जितने भी हमारे बंदे हैं आपस के ग्रुप के, सबका यही डिसीजन है। हम किसी को 1 रुपया नहीं देंगे, किसी को रिश्वत नहीं देंगे, और हम अपनी गाड़ियां चलाएंगे ऐसे ही। अन्यथा हम मंडे अपनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे। जो रूल है वो हम फॉलो करेंगे। प्रशासन को एक चीज हम कहना चाह रहे हैं कि जो प्रशासन की गाइडलाइन है उनको हम फॉलो करेंगे, उनके खिलाफ हम नहीं जाएंगे, ना हम प्रशासन के खिलाफ जाएंगे। पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी राम रतन जी जो खुलेआम वसूली कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम बिल्कुल जाएंगे। चाहे हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़े, चाहे हमें अपनी गाड़ी बेचनी पड़े, चाहे हमें अपना काम छोड़ना पड़े, हम इस लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे। इस बीच में हमारी कुछ गाड़ियां नोएडा अथॉरिटी के काम में भी चल रही हैं, जो कि जैसे कूड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, तो कल को दिक्कतें तो वहाँ भी आएंगी, नोएडा अथॉरिटी को भी दिक्कत आएंगी इस बीच में। तो इसका हमारा समाधान निकाला जाए, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। वो सब गाड़ी भी हमारे लोगों की है, वो सब हमारे लोगों की ना भाई, वो भी तो बंद होंगी ना। नोएडा अथॉरिटी को भी तो पता चलेगा कि भाई क्या है। उन अधिकारी का सीधा साफ साफ ये कहना है कि भाई आप पे जो होता है वो करो, बाकी जो मेरे को होगा वो मैं करूँगा। सीधी उन्होंने चेतावनी दी हुई है कि भाई आपको या तो इस तरीके से मेरे सिस्टम से करना पड़ेगा, जो भी उनकी एंट्री की मांग है 4,000 5,000 उस तरीके से उनके हिसाब से चलेंगे तो ठीक है, अन्यथा वो चलान ही करेंगे। उनका साफ साफ कहना है कि भाई आपको जो करना है वो करो, जो मुझे करना है वो मैं करूँ। जो मेरे संज्ञान में आया है वो कुछ ट्रांसपोर्टर्स द्वारा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नाजायज़ कार्रवाई की है और आरोप लगाए हैं कि वो वसूली करते हैं। इस संदर्भ में ऑलरेडी एक जांच प्रचलित है, और साथ ही मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगी कि निर्देशानुसार ही इसमें ट्रैफिक अभियान चल रहा था, जिसमें ओवरलोडेड ट्रक्स, डंपर्स, इन सब के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित थी। तो उसके तहत वो कार्रवाई कर रहे थे, और इसी संदर्भ में वो वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है। तो जिसमें जांच है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अवश्य होगी। एक और वायरल हुई है जिसमें वो जो वीडियो की आप बात, ऑडियो वायरल होने की बात आप कर रहे हैं, वो मेरे पास अभी आया है, तो मैं देखती हूँ उसमें भी वही जांच होगी, और अगर वो दोषी हैं तो उनके विरुद्ध ज़रूर कार्रवाई होगी। ग्रेटर नोएडा से ब्यूरो रिपोर्ट।